तो पिछली बार मैंने अपने बिजनेस को और बड़ा कर लिया था और अब मैंने काफी सारी कार्स को रिस्टोर करके उन्हें बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन पप्पू मैकेनिक ने जो मेरी कार्स रिस्टोर करके दी थी वो सारी की सारी फॉल्टी निकली और सारे कस्टमर मेरे पीछे पड़ गए थे और मेरे बिजनेस का पूरी तरीके से दिवालिया निकल गया था। और अब आगे तो अब बस मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि अब किया तो किया क्या जाए। मैंने जहां से शुरुआत की थी मैं फिर से वहीं पे पहुंच गया था। मेरा बिजनेस जो मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया था वो सब बर्बाद हो गया था। जो लाखों रुपए मैंने कमाए थे वो मुझे लोगों को वापस करने पड़े। ऊपर से लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा, मुझे सड़कों में नंगा दौड़ाया और ये सारे काम के पीछे शामिल था सिर्फ एक ही आदमी, पप्पू मैकेनिक। उसी की वजह से सारा के सारा घपला हुआ। मेरे अंदर बदले की आग जल रही थी। मैं किसी भी तरह उससे बदला लेके उसे बर्बाद करना चाहता था और फिर मेरे दिमाग में उसकी पुंगी बजाने का प्लान आता है। तो मैं फौरन अपने घर से निकलता हूँ, तुरंत अपनी ऑल्टो की तरफ भागता हूँ और फटक से अपनी गाड़ी में बैठ के उसे स्टार्ट करके मैं सिटी की तरफ निकल पड़ता हूँ। अब सिटी में पहुंचने के बाद मुझे मेरे एक दोस्त से मिलना था, क्योंकि इसी के साथ मिलकर मैं पप्पू मैकेनिक की बर्बादी का प्लान रचने वाला था। और मेरा ये दोस्त कोई मामूली दोस्त नहीं था, ये इस एरिया का खबरी था और उसे इस एरिया के बारे में हर एक चीज बताती थी। और फाइनली आधा घंटा ड्राइव करने के बाद मुझे मेरा दोस्त मिल ही जाता है जो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास जाके अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई बता कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें पप्पू मैकेनिक के बारे में पता चली है। तो वो मुझे बोलने लगता है, देख भाई पक्की खबर है, पप्पू मैकेनिक ने अपने किसी स्पेशल कस्टमर के लिए कुछ नई स्पोर्ट्स कार को इंपोर्ट करवाया है और आज उनकी डिलीवरी है। जहाँ तक मुझे पता है 1:30 बजे कट्टुपक्कम हाईवे पे वो कार्स का डिलीवरी ट्रक गुजरेगा। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी मैं समझ गया था कि उससे कैसे बदला लेने का है। मैंने तुरंत अपने दोस्त को बोला कि हाँ भाई गाड़ी में बैठ जा। वो तुरंत गाड़ी में बैठा और हम दोनों फिर निकल पड़े सीधा कट्टुपक्कम हाईवे की तरफ। हाईवे लगभग 2 घंटे की दूरी पे था, लेकिन गाड़ी में तो 12:30 बज रहे थे, तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था। मैंने अपने ऑल्टो को फुल रफ्तार से भगाया और उसकी ओवर स्पीडिंग करते हुए किसी तरह मैं लगभग 1 घंटे के अंदर पहुंच ही गया कट्टुपक्कम हाईवे की तरफ। वहां पे पहुंचने के बाद अब हम दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब ट्रक आए और कब हम अपना प्लान झपटे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी ट्रक नहीं आया। हम लोग ये सोच रहे थे कि साला कहीं हमारे हाथ से ट्रक निकल तो नहीं गया, पर मेरे दोस्त बोलता है कि मुझे थोड़ा और इंतजार कर ले, ट्रक जरूर आएगा करके। 1:30 भी बज गए थे, लेकिन फाइनली थोड़ी और देर वेट करने के बाद 1:45 पे हमें दिखाई देता है थोड़ी दूर एक ट्रक। वो एक बड़ा सा हेवी ड्यूटी ट्रक था और हमें समझ में आ गया कि भाई यही वो ट्रक है। और जब वो नजदीक आया तो उसके अंदर हमें लग्जरी कार्स भी दिख गए, तो समझ में आ गया कि यही पप्पू मैकेनिक वाला ट्रक है। और जैसे ही वो ट्रक हमारे पास से गुजरा मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और फौरन उसकी चेसिंग करना शुरू कर दिया। और अब मैंने उस ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया था। हमारा प्लान बेसिकली ये था कि इस ट्रक को अभी हाईजैक करना है, उसके बाद सोचेंगे इसका करना क्या है। तो मैंने तुरंत अपनी ऑल्टो की फुल स्पीड बढ़ा दी और बिल्कुल ट्रक के साइड में चलने लग गया। मैंने ट्रक के साथ सेम स्पीड मेंटेन कर दी थी। अब बस इसे किसी तरह रोकना था। मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि भाई इसे ठोक मारने से कुछ नहीं होगा, ठोकने से नहीं रुकने वाला, तो तू एक काम कर इसके आगे गाड़ी लगा दे तभी ये रुक जाएगा। कितना भी बड़े ट्रक को सामने अगर गाड़ी आ जाए तो उसे रुकना ही पड़ता है। मैं अपनी दोस्त की बात मानते हुए अपनी गाड़ी को फुल एक्सेलरेट कर देता हूँ और ट्रक से मैं अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके गाड़ी को तुरंत ट्रक के सामने खड़ा कर देता हूँ। ये देख के ट्रक वाला पैनिक में आ जाता है और ब्रेक मार देता है और ट्रक वाले को अब रुकना ही पड़ता है। वो ट्रक वाला मुझे गाली देना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, तुरंत अपने हाथ में एक गन निकाल देता हूँ। अब मैं किसी बेकसूर को मारता तो नहीं था, लेकिन मैंने बस उस गन दिखाई और जैसे उसने गन देखी वो डर गया बेचारा। और जैसे मैंने उसे बोला कि गाड़ी से बाहर निकल जाए तो वो फटक से गाड़ी से बाहर निकल गया और भागने लग गया। और फाइनली अभी लग्जरी कार से भरा हुआ ट्रक मेरा हो गया था। लेकिन ये सारी की सारी गाड़ियां मेरे कोई मतलब की नहीं थी, क्योंकि मुझे बदला लेना था पप्पू मैकेनिक से। मेरे दिमाग में एक बहुत ज्यादा शातिर प्लान चल रहा था। मैं तुरंत ट्रक के पास जाता हूँ, मेरा दोस्त ऑल्टो में बैठ गया था और मैं ट्रक में, और फिर हम वो सारी गाड़ियां वो ट्रक को लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। मेरा दोस्त ट्रक के आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। वैसे ये ट्रक को बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटी था तो उसको चलाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर थोड़ी देर चलाने के बाद इस ट्रक के ऊपर मेरा हाथ बैठ गया था और अब मैं बिना किसी परेशानी के हेवी ड्यूटी ट्रक को चला पा रहा था। और ट्रक में जो सारी की सारी गाड़ियां लोडेड थी वो करोड़ों रुपए की थी और इन सारी गाड़ियों के साथ हम जो वो करने वाले थे किसी ने सोची ना होंगी। और लगभग 4 घंटे ड्राइव करने के बाद हम एक सुनसान नदी की तरफ पहुंच जाते हैं। नदी पे पहुंचने के बाद हम ट्रक को किसी तरह किनारे तक लेके आ गए और मेरा दोस्त ऑल्टो के साथ दूर जाके कोने में खड़ा हो गया, क्योंकि ये वाला काम तो मेरे को ही अंजाम देना था। मेरा दोस्त मुझे बोल रहा था भाई एक बार सोच ले, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि अब सिर्फ गलत होगा तो पप्पू मैकेनिक के साथ, अपने साथ नहीं, अपने साथ जितना गलत होना था वो हो चुका। और फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं ट्रक के अंदर बैठा, उसे स्टार्ट किया और ट्रक को रिवर्स गियर लगा के पीछे लेने लगा। जैसे ही ट्रक रिवर्स होना शुरू हुआ वो पानी में डूबने लगा भाई, क्योंकि किनारे के नजदीक था काफी वो, और एक एक करके सारे गाड़ियां ट्रेलर के साथ पानी में डूबने लगे। यही था मेरा बदला। मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी ना कि क्या बताऊं, पप्पू मैकेनिक का इतना नुकसान हो रहा था और मैंने सारी गाड़ियों को ट्रक को पानी में डुबो दिया था। और दरवाजा खोल के मैं ट्रक से बाहर निकल गया और तैरते तैरते मैं फिर किनारे की तरफ वापस आ गया था। और अब मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिला था। मैंने पप्पू मैकेनिक की करोड़ों की गाड़ियां डिस्ट्रॉय कर दी थी और उसका कस्टमर अब उसे नहीं छोड़ने वाला था। कपड़े भी सुखा लिए थे, लेकिन मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तो मैं और मेरा दोस्त फिर से अपनी गाड़ी में बैठते और सीधा निकल पड़ते वो जगह पे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अब रात के लगभग 12 बज रहे थे और हम लोग सिटी में आ गए थे अपने आखिरी प्लान को अंजाम देने के लिए, क्योंकि जो हम करने वाले थे उसको दिन दहाड़े करना इम्पॉसिबल था। तो यही बेस्ट टाइम था ये काम को अंजाम देने के लिए। और फाइनली हम थोड़ी देर के बाद पहुंच जाते हैं पप्पू मैकेनिक की वर्कशॉप में। मेरे खबरी दोस्त ने मुझे बताया कि पप्पू मैकेनिक किसी काम से गाँव गया है और वो सिटी में अवेलेबल नहीं है और यही सही टाइम था उसकी वर्कशॉप पे हमला करने के लिए। फिर मैं अपने एक दूसरे हैकर दोस्त को फोन लगाता हूँ और उसे पप्पू मैकेनिक की वर्कशॉप का दरवाजा हैक करने के लिए बोलता हूँ। और बस 5 मिनट के अंदर मेरा वो हैकर दोस्त पप्पू मैकेनिक की वर्कशॉप का दरवाजे को हैक कर देता है और उसके बाद वो दरवाजा
ओपन होना शुरू हो जाता है और जैसे दरवाजा ओपन होता है हम तुरंत अपनी गाड़ी को लेते हैं और पप्पू मैकेनिक की वर्कशॉप में एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पे आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, इस वर्कशॉप की तबाही। जिसने मेरी तबाही करी मैं उसकी तबाही कर डालूंगा। तो मैं तुरंत अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और मेरे हाथ में था एक पेट्रोल का पूरा भरा हुआ डब्बा। और इससे पहले कि यहाँ पे कोई आ जाता मैं अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऊपर जाता हूँ फ्लोर पे और वहाँ पे जाने के बाद अब पेट्रोल डालने की बारी थी। सबसे पहले तो जिस सोफे पे वो चौड़ से बैठता था उस सोफे को मैंने पूरी तरीके से पेट्रोल में कवर कर दिया। मैंने एक भी जगह नहीं छोड़ी, सारा पेट्रोल उसके सोफे पे डाल दिया। और ऐसे करते करते फिर मैंने फर्श के ऊपर पेट्रोल डाला, उसके बाद मैंने सीढ़ियों के ऊपर पेट्रोल डाला, फिर नीचे जाने के बाद मैंने नीचे की पूरी फर्श पे पेट्रोल डाल दिया। ऐसे कर करके मैं उसकी मेन वर्कशॉप में भी पहुंच गया जहाँ पे उसके सारे मेन इक्विपमेंट और कार का सामान रखा हुआ रहता था। तो मैं वहाँ पे भी सारी जगह पेट्रोल छिड़क दिया, एक भी चीज मैंने उसकी नहीं छोड़ा। उसकी जो गाड़ियां वर्क इन प्रोग्रेस में थी वहाँ पे भी पेट्रोल डाल दिया। और फाइनली उस पप्पू मैकेनिक की पूरी की पूरी वर्कशॉप पेट्रोल में कवर हो चुकी थी, पूरी तरीके से वर्कशॉप पेट्रोल में भीग चुकी थी। और अब मेरा काम को अंजाम देने का वक्त आ गया था। मेरे पास एक जलती हुई बोतल थी और वो जलती हुई बोतल को मैं सीधे तरीके से फेंक देता हूँ पप्पू मैकेनिक की वर्कशॉप में। और उसके बाद जो होता है पूरी वर्कशॉप धड़ धड़ करके जलने लगती है, पूरी धाए 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 एक एक करके वर्कशॉप की सारी चीजें जलने लगती है। और थोड़ी देर में पूरी की पूरी वर्कशॉप कवर हो जाती है फायर में। और ये कोई और आग नहीं थी बल्कि ये थी मेरी बदले की आग। उसकी वर्क इन प्रोग्रेस कार, उसकी वर्कशॉप, उसका जिम, हर एक चीज अब जल चुकी थी। अब तो आग भाई वर्कशॉप के बाहर भी आने लग गई थी और बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए था क्योंकि आग पूरी बाहर फैल चुकी थी। और इससे पहले कि फायर ब्रिगेड या पुलिस यहाँ पे पहुंचती हमें अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते और वहां से निकल जाते हैं। और अब भाई साहब हम अपना बदला पूरा करके फाइनली वापस आ गए थे। अब मुझे काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था, जो उसने मेरे साथ किया था उसका उसे पूरा बदला मिल गया था। और अब मैं भी सोच रहा था कि भाई उसे भी भुगतना पड़ेगा जो मेरे साथ हुआ था। और फिर ये सब होने के बाद मैं अपने दोस्त को घर पे ड्रॉप कर देता हूँ और फिर मैं भी अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। और 2:30 बजे के आसपास मैं भी अपने घर की तरफ पहुंच जाता हूँ। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो ऑल्टो को गैरेज में पार्क कर देता हूँ और घर के अंदर चले जाता हूँ। बहुत ज्यादा भूख लग रही थी मुझे और जोरों की नींद भी आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा खाना रोटी चावल खा के अपने बेड पे सोने के लिए चले जाता हूँ। और अब मुझे कल का इंतजार था जब बेनी को पता चलेगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके तो पैरे तले जमीन खिसक जाएंगी। तो मैं कल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब दूसरे दिन सुबह कोई मेरी जोर जोर से दरवाजे की बेल बजा रहा था जिसकी वजह से मेरी नींद टूट जाती है। और मैं बोलता हूँ यार सुबह सुबह कौन आ गया यार, कल रात को ऑलरेडी लेट सोया था मैं और सुबह सुबह इसने बेल बजा के दिमाग खराब कर दिया। मैं तुरंत अपनी जगह से उठता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ। दरवाजे के जैसे ही बाहर जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा शॉक हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आया था साला पप्पू मैकेनिक मेरे घर पे। अब मुझे लगा भाई इसको सब पता चल गया है कि सारे जो कल मैंने कांड किया है। और मुझे लगा अभी साला पुलिस वुलिस लेके आएंगे, थोड़े दंगे वगैरह तमाशे वगैरह करेंगे। लेकिन उसने जो बोला वो सुन के मेरे होश उड़ गए। अरे भाई मेरे को माफ कर दे, मेरे वजह से तेरे को बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे अभी हाल ही में पता चला कि भाई तेरी जो गाड़ी मैंने रिस्टोर करके दिया था वो सारी की सारी फॉल्टी निकली। असल में मैंने कुछ नए वर्कर को हायर किया था जिन लोगों ने गड़बड़ी कर दी गाड़ियों में। अब जो लॉस हो गया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, लेकिन मैंने बाहर से तेरे लिए कुछ 6 लग्जरी कार्स को इंपोर्ट करवाया है। उनकी डिलीवरी भी कल शायद हो ही गई होंगी मेरी वर्कशॉप में। अब तू उनको बेचना और उससे पैसे कमाना और बाकी फिर आगे चलते रहेगा तेरा बिजनेस। और ये सुन के मुझे मालूम पड़ता है कि कल जो मैंने कार्स को डिस्ट्रॉय की थी वो तो पप्पू मैकेनिक ने मेरे लिए इंपोर्ट करवाई थी। क्यों भाई क्या हुआ, करोड़ों की गाड़ियां है, खुश नहीं हुआ कि तू भाई? अब मैं पप्पू मैकेनिक को क्या पता था कि मैंने कल अपने ही हाथों से उन सारी की सारी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर दिया चुरा के। ऐसा लग रहा था मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि थौर का हथौड़ा ही मार दिया है। और इतने में पप्पू मैकेनिक को एक फोन आता है उसके दोस्त का और जैसे ही वो फोन उठाता है उसे कुछ ये सुनने को मिलता है। हेलो, हाँ पप्पू मैकेनिक बोल रहा हूँ, भाई क्या हुआ? भाई गॉगल गई, भाई तुम्हारी वर्कशॉप गई भाई, तुम्हारी वर्कशॉप गई। अरे भाई तुम्हारी वर्कशॉप चले गई। अबे सुबह सुबह क्या बकवास कर रहा है? भाई तुम्हारी वर्कशॉप जल के खाक हो गई, कल रात को आग लग गई थी। अबे साला मैं एक दिन गांव का गया, मेरी वर्कशॉप भी जल गई। अरे भाई मेरी वर्कशॉप किसी ने जला दिया मेरा भाई, मैं क्या करूँ अब पप्पू मैकेनिक को मैं कैसे पता था कि ये लॉस मैंने करवाया है, लेकिन अब मेरे पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अपनी हालत तो मुझे हंसी आती है और रोना भी, लेकिन आज का वीडियो अब यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।